कक्षा 9 में 2 किताब चलते हैं। पहला किताब है कृतिका, दूसरा किताब है क्षितिज। क्षितिज में 2 भाग होते हैं, गद्य भाग, पद्य भाग। गद्य भाग जो कहानी के जैसा रहता है और पद्य भाग कविता अथवा श्लोक की तरह रहता है। तो सर्वप्रथम सभी विद्यार्थी पद्य भाग पढ़ेंगे। पद्य भाग का शीर्षक है सखियाँ। इसके कवि कबीरदास जी हैं। पद्य का शीर्षक है सखियाँ, जिसे पाठ का नाम लोग बोलते हैं। शीर्षक क्या है? सखियाँ। और इसके जो कवि हैं यानी जो रचयिता हैं वह कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी एक गजब का व्याख्या किए हैं, गजब का ये श्लोक लिखे हैं जिसका व्याख्या सुनने से सभी विद्यार्थी और सभी जन आनंदित हो उठते हैं। तो देख सकते हैं, मानस सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। मानस सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। मानस सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। मुक्ता फल मुक्ता चू गए अब उड़ी अनत न जाई। मानस सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। मुक्ता फल मुक्ता चू गए अब उड़ी अनत न जाई। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस मान सरोवर के स्वच्छ जल में क्रीड़ा करता रहता है। देखिए, इसका पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। मान सरोवर क्या है? मान सरोवर एक झील है, सभी लोग जानते होंगे। मान सरोवर झील, सभी लोगों ने नाम सुना होगा, मान सरोवर झील। मान सरोवर, सुभर का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर यानी अच्छी तरह भरा हुआ। सुभर का अर्थ हो जाएगा, वास्तविक जो अर्थ होता है वह होता है अच्छी तरह भरा हुआ। सु माने होता है सुंदर यानी अच्छा, भर माने होता है भरा हुआ यानी अच्छा भरा हुआ, यानी सुंदर भरा हुआ, यानी स्वच्छ। जल में क्या, जल का अर्थ क्या होता है? जल। तो मान सरोवर का स्वच्छ जल, मान सरोवर मानसवर रहेगा, सुभर का अर्थ हो जाएगा स्वच्छ और जल रहेगा। तो मान सरोवर का स्वच्छ जल, मान सरोवर का अर्थ रहेगा मान सरोवर ही रहेगा, वह एक नाम है, एक झील है। सुभर माने हो जाएगा अच्छा और जल का अर्थ जल रहेगा। सुभर का वास्तविक माना क्या है? अच्छी तरह भरा हुआ। सु माने होता है सुंदर यानी अच्छा, भर माने क्या होता है? भरा हुआ यानी अच्छी तरह से भरा हुआ। तो अच्छी तरह से भरा हुआ है तो हम इसे बोल सकते हैं स्वच्छ, क्योंकि जो चीज़ अच्छे से भरा रहेगा वह स्वच्छ ही भरा रहेगा। जल का अर्थ रहेगा जल, तो मान सरोवर का स्वच्छ जल। हंसा मीन्स क्या होता है? हंस। केली माने होता है क्रीड़ा करना। हंसा का अर्थ रहेगा हंस, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा करना यानी खेलना। कराई माने करना, केली कराई यानी क्रीड़ा करना, यानी हंस क्रीड़ा करता है। तो अब ऐसी व्याख्या में कैसे बोलेंगे? कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार, अब देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं जिस प्रकार, तो कभी लगेगा आगे उसी प्रकार। सदा ध्यान रहे सही विद्यार्थी को। कवि कह रहा है कि कवि मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस मान सरोवर के स्वच्छ जल में क्रीड़ा करता रहता है, क्रीड़ा करता रहता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार
कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस, पहले हम बोलेंगे हंस। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के झील में, जिस प्रकार हंस मानसरोवर के स्वच्छ जल में क्रीड़ा करता रहता है, जिस प्रकार हंस मानसरोवर के स्वच्छ जल में क्रीड़ा करता रहता है, केली कराई, क्रीड़ा करता रहता है, और प्रत्येक मोती के फल को चुगता रहता है। मुक्ता फल माने होता है मोती का फल। मोती क्या होता है? मोती समुद्री सीपी से निकलने वाला एक बहुमूल्य रत्न होता है। मोती जो होता है समुद्री सीपी से निकलने वाला एक बहुमूल्य रत्न होता है। मुक्ता फल मोती, मुक्ता चुग यानी मोती चुगता रहता है। मुक्ता फल माने होता है मोती का फल, और मुक्ता माने मोती। मुक्ता फल माने होता है मोती का फल, फल मोती नहीं फल। मुक्ता फल माने होता है मोती का फल। मुक्ता माने होता है मोती, तो कैसे बोलेंगे? मोती का फल। चुगय मीन्स होता है चुगना। चुगना मतलब बीनना। जैसे कौवा होता है या कोयल होता है या कोई पंछी होता है, दाने को चुगता है यानी बीनता है। तो फिर से हम इसे देख लेते हैं डेढ़ लाइन का। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के स्वच्छ जल में क्रीड़ा करता रहता है, और प्रत्येक मोती के फल को, और प्रत्येक का अर्थ क्या हो जाएगा? एक एक। क्योंकि अब भाई हंस बीन रहा है तो एक एक ही बीनेगा ना, एक एक करके ही बीनेगा ना। और प्रत्येक मोती के फल को, और प्रत्येक मोती के फल को चुगता रहता है। चुगता है। अब क्यों चुगता है? क्योंकि मोती का फल उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है, और प्रत्येक मोती फल को चुगता रहता है। क्योंकि मोती का फल उसे बहुत प्रिय लगता है। अब उड़ी अनंत न जाए, इसीलिए वह मतलब कौन? हंस। इसीलिए हंस उसे छोड़कर, किसे छोड़कर? मोती के फल को छोड़कर। इसीलिए हंस मोती के फल को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहता। अनंत माने दूर। अनंत माने क्या होता है? दूर यानी अनंत। अनंत माने होता है दूर। न जाई मतलब नहीं जाना चाहता। कैसे? उड़ के। भाई जाएगा तो उड़ेगा। हाँ, इसीलिए कहीं दूर नहीं जाना चाहता। अब उड़ने का प्रयोग हम व्याख्या में नहीं कर रहे हैं, मतलब व्याख्या में नहीं बोल रहे हैं, तो इसे आप समझ सकते हैं भाव के अनुसार। क्योंकि जब उड़ेगा हंस, जब हंस जाएगा तो उड़कर ही जाएगा। तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं? मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चू गए अब उड़ी अनंत न जाई। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस, कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के स्वच्छ जल में क्रीड़ा करता रहता है, और प्रत्येक मोती के फल को चुगता रहता है, और प्रत्येक मोती के फल को चुगता रहता है। मुक्ता मीन्स माने मोती, मुक्ता फल माने मोती का फल, और प्रत्येक मोती के फल को चुगता रहता है। क्योंकि उसे मोती का फल बहुत प्रिय लगता है, और प्रत्येक मोती के फल को चुगता रहता है। क्योंकि उसे मोती का फल बहुत प्रिय लगता है, इसीलिए वह मोती के फल को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहता। और प्रत्येक मोती का फल
चुगता रहता है, क्योंकि मोती का फल उसे बहुत प्रिय लगता है। इसीलिए मोती के फल को छोड़कर हंस कहीं दूर नहीं जाना चाहता। उसी प्रकार अब हम बताए थे कि वो लगा है जिस प्रकार तो कहीं लगेगा उसी प्रकार। उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंधा रहता है। उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंधा रहता है, क्योंकि उसे अपनी प्रिय वस्तु बहुत पसंद है। उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंधा रहता है, क्योंकि उसे अपनी प्रिय वस्तु क्योंकि उसे अपनी प्रिय वस्तु बहुत पसंद है। इसीलिए वह मतलब मनुष्य, इसीलिए वह उसे मतलब प्रिय वस्तु, इसीलिए वह उसे छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहता। तो फिर से देख लेते हैं पूरा व्याख्या एक मिला के। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के स्वच्छ जल में क्रीड़ा करता रहता है और प्रत्येक मोती के फल को चुगता रहता है, क्योंकि मोती का फल हंस को बहुत प्रिय लगता है, इसीलिए हंस उसे छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहता। उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंधा रहता है, क्योंकि उसे अपनी प्रिय वस्तु बहुत पसंद है। इसीलिए मनुष्य अपनी प्रिय वस्तु को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहता।